आशुतोष जी, आप मुझे बताइए, यही बात जवाब के शर्मा जी कह रहे हैं और हम सब इस बात को जानते हैं सर। मतलब यहाँ पर हमारे साथ तनुज पुनिया जी मौजूद हैं, वो तो माननीय सांसद साहब हैं, वो तो हम सबसे बेहतर इस बात को जानेंगे कि साहब जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है तो उसका दायरा व्यापक होता है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मुद्दे पर दिल खोलकर अपनी बात रख सकते हैं, जितना टाइम आपके लिए अलॉटेड है उस समय में। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नीट, छात्रों का भविष्य मुद्दा होता तो उस पर तो बात हो सकती थी सर। उसके लिए तो इतना गतिरोध की जरूरत नहीं थी और इतने अर्जेंट मुद्दे पर इस तरीके से हंगामा करके कि अब सदन की कार्रवाई लोकसभा की तो स्थगित हो गई सोमवार तक के लिए, तो इससे तो बचा जा सकता था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग आशुतोष जी? देखिए रुमाना जी, ये बड़ा ही आम चलन हो गया है कि जब सदन रोका जाए तो उसको विपक्ष के ऊपर का ठीकरा फोड़ दिया जाए। एक पार्लियामेंट मिनिस्टर होते हैं जो पार्लियामेंट सेशन के होते हैं, के रिजिजू साहब एक्सपीरियंस आदमी हैं, उनके ऊपर कोई दायित्व होती है। अर्जुन कुमार मेघवाल जी स्टेट मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर दायित्व होता है कि ये कम से कम सदन को चलने दें, लेकिन ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ा जाता है। और शायद इसी चीजों से बचने के लिए 2014 से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर की तैनाती विपक्ष के हाथ में दो, जिससे कम से कम समन्वय बना रहे पक्ष और विपक्ष के बीच में और सदन चलना चाहिए। तो सर ये दबाव सारा जो बनाया जा रहा है, जो सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है शोर शराबे की वजह से, ये डेप्यूटी स्पीकर का पद लेने के लिए ये ताकत दिखा रहे हैं, ये इसलिए किया जा रहा है सब कुछ? नहीं, ताकत नहीं, ये नॉर्मल समझ की बात है, इसमें कोई दबाव नहीं है। ठीक है। इतिहास में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक डिप्टी स्पीकर इस सरकार में नहीं नियुक्त हुआ है। नहीं सर, 14 से 19 तक रहा डिप्टी स्पीकर। फैक्चुअली करेक्ट गरिमा है, हमें बात रखनी चाहिए सर, फैक्चुअली करेक्ट रखना चाहिए अपने आप को। तो 14 से 19 सॉरी 19 से 24 की बात, 19 से 24 जी, 19 से 24 तक नहीं रखा और अभी भी कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ओम बिरला साहब बहुत एक्सपर्ट हैं सदन चलाने में, ये उनकी कार्यशैली है। ये 140 सांसदों को बाहर निकाल देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, विपक्ष का मैटर एक्सपंज कर देते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी या लीडर ऑफ अपोजिशन ने या विपक्ष ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव हम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस देश के कम से कम करोड़ों छात्रों का भविष्य, जो छात्र, जो देश बोला जाता है युवाओं का क्षेत्र है, उस पर कम से कम एक सार्थक चर्चा हो जाए, उसका एक निष्कर्ष निकाला जाए। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं रुमाना जी, वैसे वैसे उन छात्रों की उम्मीदें टूटती चली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे भी रोक नहीं लगाई है। एक बार एडमिशन प्रोसेस में चला गया तो आप सोचिए कितने लोगों का दिल टूटेगा और कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। और कौन? जो इस देश के चिकित्सक बनने जा रहे हैं, वो चिकित्सक जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में $7.4 बिलियन का मेडिकल टूरिज्म लाए हैं, और ये उम्मीद है कि अगले 10 सालों में वो कम से कम इसके 4 गुना ज्यादा लाएंगे। लेकिन चर्चा नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। अगर ये बात तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव से ज्यादा जरूरी नहीं है। सवाल तो सर यही है ना कि जिस तरीके से यहाँ इस बात को आप रख रहे हैं, इसी तरीके से अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती तो वहां पर भी तो ये सारी बातें रखी जा सकती थी सर। धन्यवाद प्रस्ताव का दायरा रख सकते हैं सर, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? यही तो मैं कह रही हूँ सर, धन्यवाद प्रस्ताव का दायरा तो बड़ा होता है सर। रोमाना जी मेरी बात जी बताइए, क्यों नहीं? मेरी बात ले लीजिए, मेरी बात, मेरे दो लाइन ले लीजिए। आप उस क्लिप को चलाइए जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो जो चीज रिकॉर्ड में ही नहीं जाएगी उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो क्लिप चलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तनुज पुनिया साहब जैसे सांसद आए हैं, वो युवाओं की आवाज नहीं बोलेंगे, अपने तर्क नहीं रखेंगे, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो उसका क्या मतलब रह गया है? और क्या सरकार इतना भी नहीं संवेदनशील है कि वो इन बच्चों के लिए सुनेगी भी नहीं? प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे, परीक्षाओं पे चर्चा करते रह गए, लेकिन परीक्षाएं लीक हो रही, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं जवाब देती हूं। इससे पहले मैं अनुप्रिया के पास जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सीधे यहाँ पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। कटघरे में के शर्मा, आपकी पार्टी को खड़ा किया गया है। आप प्लीज आइए और जवाब दीजिए जी। नहीं शर्मा जी, देखा कीजिए कभी लोकसभा की कार्रवाई देख भी लिया कीजिए। ठीक है सर, शर्मा जी को बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। शर्मा जी को ले आइए मेरे साथ। शांत रहो ना, थोड़ी संसदीय प्रक्रिया की जानकारी कर लेना, इसके बाद बोलो ना।
स्पीकर ने क्या लाइन बोला है? स्पीकर ने यह कहा है कि नीट के विषय में बोलेंगे नहीं, सांसद आप तो पुराने सांसद हैं इस देश के। जो आप हल्ला करते हैं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लो। आप जो हल्ला करते हैं, बीच में शर्मा जी चिल्लाते देखिए, हैं सुनिए जाके, और किसी के बोलने के ऊपर भैया फिर वही, अरे मुझे पता है भैया, रहने दो यार, इतना ज्ञान मत दो। जो बीच में आप हल्ला करते हैं, बीच में जबरदस्ती बिना अनुमति के उठ के बोलते हैं, उस पर स्पीकर कहते हैं कि आपके बोलने का कोई लाभ नहीं है, ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है जी, क्योंकि उसकी अनुमति नहीं दी गई है। सही है, ये एक संसदीय उसकी प्रक्रिया है, नियम है, नहीं तो कोई भी उठ के कहीं से भी चिल्लाने लगता है। तो इस बात को कहा जाता है, इसी के लिए स्पीकर ये कहते हैं कि आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, प्रवक्ता आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।